महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्री धन्य कुमार के जीवन चरित्र के माध्यम से। आपने सुना धन्ना कुमार जिनके 3 बड़े भाई, कहने को तो भाई हैं पर वास्तव में दुश्मन बने हुए। इसे कहते हैं कर्म की लीला। सारी दुनिया में आदर मान है, इज्जत है, प्रेम है, पर अपने ही भाई अपने दुश्मन बने। माता पिता बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर जिस व्यक्ति के मन के अंदर दुश्मनी का भाव आ जाता है, वैर और ईर्ष्या की भावना आ जाती है, उस व्यक्ति के अंदर दूसरे के गुण भी अवगुण ही नजर आते हैं। धन्ना की कोई अच्छाई उन्हें अच्छाई नजर नहीं आती और पिता धनसार समझाने का प्रयास करते हैं। सुपुत्रों, आपका भाई है, उससे ईर्ष्या करने की बजाय उस पर गर्व करो। ईर्ष्या करने का, वैर बदले की आग में जलने का, हर समय लड़ाई झगड़े में लगे रहने का कोई अच्छा परिणाम नहीं होता है। आप स्वयं भी अशांत रहोगे और पूरे परिवार को भी अशांत रखोगे। क्या लाभ है? मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। धनसार कहते हैं उन तीनों पुत्रों को कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति दूसरे का यश, दूसरे की कीर्ति और बड़ाई को सह नहीं पाता, उसे कितना बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। कौशल देश के अंदर काकुस्थ नाम का एक राजा राज करता। उसके राज्य में पंख प्रिय नाम का एक कुंभकार निवास करता है। कुंभकार मतलब कुम्हार। भरा पूरा परिवार, किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस कमी है अपनी आदत की। वह कुंभकार किसी का भी यश सुन नहीं पाता। उसके सामने कोई किसी की बड़ाई तो क्या कर दे, बस उसके तन मन में आग लग जाती। इस बात से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि बाहर तो बाहर, घर में भी अगर कोई अच्छा काम कर दे और कोई उसकी तारीफ कर दे तो उसे वो सहन नहीं हो। एक दिन बच्चों ने कहा, पिताजी आप इतने परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, ऐसा करो
की बार की सारी जिम्मेदारियां तो हम संभाल लेंगे, आप जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बनाओ, कुटिया बनाओ घास फूस की, और उसमें अपना निवास करो। यहाँ घर में रहोगे तो आए दिन कोई ना कोई बात हो ही जाती है, और तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका इतना खून जलता है, इतना आपको क्रोध आता है, इतना आप उल्टा सीधा बोलते हो। जंगल में रहोगे ना कोई बात होगी और ना ही आपको दुखी होना पड़ेगा। आपके लिए प्रतिदिन हम वहीं पे भोजन भिजवा दिया करेंगे। पंख प्रिय को ये बात ठीक लगी, उसने सोचा बात तो ठीक है, यहाँ रहूँगा तो मेरे को शांति मिल नहीं पाएगी। जंगल की तरफ का रास्ता लिया और कहीं वन के अंदर एक कुटिया बना करके रहने। एक बार काकुस्थ राजा अपने इष्ट मित्रों के साथ, सैनिकों के साथ सैर करने के लिए निकला, और कुछ ऐसी घटना घटी, सारे साथी बिछुड़ गए और राजा अकेला पड़ गया। गर्मी भी बहुत है, धूप भी बड़ी तेज है, प्यास भी लगी है, रास्ता भी मालूम नहीं, और कोई मिल भी नहीं रहा जिससे रास्ता पूछ ले या कुछ मदद मिल जाए। भटकते भटकते वो राजा उस पंख प्रिय कुम्हार की झोपड़ी में पहुंचा। उस कुम्हार ने देखा राजा भूख से, प्यास से, गर्मी से बड़ा आकुल व्याकुल है, तो उसने अपने पीने के लिए सुगंधित जल घड़े के अंदर रखा हुआ था, शीतल जल राजा को पिलाया। अपने लिए आए हुए भोजन में से राजा को भोजन कराया, और अब राजा के तन को, मन को कुछ शांति, कुछ तृप्ति का एहसास हुआ। महलों में तो भोजन कहता है मुझे ग्रहण करो, पर खाने की रुचि नहीं होती, और यहाँ जंगल में जब भूख लगी है तो भोजन की वैल्यू पता चलती है, पानी की एक एक बूंद की कदर होती है। अब राजा की जान में जान आई, और आराम करने के बाद राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो, और इतना बड़ा नगर छोड़ के इस वन के अंदर क्यों निवास करते हो? वन के अंदर तो पशु पक्षी रहते हैं या संत मुनि राज रहते हैं, आप अकेले यहाँ रहते हो, क्या कारण है मेरे को बताओ। अब पंख प्रिय ने सारी की सारी बात बता दी। महाराज, मेरे को किसी की बड़ाई सहन नहीं होती, और इस वजह से मेरे पुत्रों ने कहा तुम जंगल में जाके वास करो, और मैं शांति से जीने के लिए यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। राजा मन में विचार करने लगा, ये कुंभकार मेरा उपकारी है, इसने मेरे को जल भी दिया और भोजन भी दिया। अगर ये उपकार नहीं करता तो अभी तक तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। जिसने उपकार किया है, भलाई की है, उसके उपकार को मानना चाहिए। जो किए हुए उपकार को भूल जाता है
कृतघ्न हो जाता है, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई पापी नहीं होता। राजा सोचता है मुझे अपने उपकारी को सुखी बनाना चाहिए, मेरे हाथ में शक्ति है। राजा ने कहा, पंख प्रिय, तुम मेरे साथ चलो, मेरे महलों में रहो, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि तुम्हारे सामने कभी भी कोई भी किसी की भी बड़ाई नहीं करेगा। तुमको किसी की बड़ाई सुन करके क्रोध आता है, सहन नहीं होता, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि तुम्हें किसी की बड़ाई सुनने को मिलेगी ही नहीं, और आराम से रहना, खाना पीना, मौज करना। पंख प्रिय राजा के साथ राजमहलों में आ गया, रह रहा है। और एक बार फिर राजा घूमने के लिए जंगल में जाता है और साथ में पंख प्रिय को भी लेकर के जाता है। जंगल में घूमते घूमते राजा ने देखा एक खूबसूरत सुंदरी एक कन्या वन में अकेली खड़ी है। बेर का पेड़ है, उसके ऊपर से बेर तोड़ तोड़ करके खा रही है। राजा ने पूछा, हे सुंदरी बालिके, कन्या, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ और कोई नजर नहीं आ रहा। तुम कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, कहाँ रहती हो, मेरे को अपने बारे में बताओ। कन्या कहने लगी, मैं अंग देश के राजा की बेटी हूँ। मैं अपने पिता के साथ और बहुत सारे सेवक सेविकाओं के साथ समुद्री यात्रा कर रही थी। जहाज टूट गया, सब समाप्त हो गए और मैं किसी तरह इस जंगल में, इस धरती पर पहुंच गई। और जब से यहाँ पे आई हूँ तब से इन वृक्षों के फल फूल खा लेती हूँ, झरनों का पानी पी लेती हूँ और ऐसे ही समय व्यतीत कर रही हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। और इस बार वो उस लड़की को लेकर के महल में आ गया, धूमधाम से विवाह किया। समय व्यतीत होता है, एक बार फिर राजा घूमने के लिए जंगल में जाता है। साथ में वो रानी भी है और पंख प्रिय भी है। घूमते घूमते उसी बेर के पेड़ के पास पहुंच गए जिस बेर के फल वो खाया करती थी लड़की, जहां वो लड़की मिली थी राजा को। राजा को वो स्थान याद आ गया और राजा ने रानी से पूछा, रानी क्या तुम इस पेड़ को जानती हो? वैसे ही ये हमारा परिचित स्थान है, परिचित स्थान पे पहुंच जाते हैं तो मन को खुशी होती है, पुरानी याद ताजा हो जाती है कि हाँ हम यहीं पे मिले थे। अब राजा ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को जानती हो, इसके फलों को जानती हो? वो लड़की कहने लगी, नहीं महाराज, मैं इस पेड़ के बारे में और इसके फलों के बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं याद आया उसको। राजा मन में सोचता है कि वो भी समय था जब इस पेड़ के फल तोड़ तोड़ के खाया करती थी और जीवन यापन किया करती थी, और आज इसे पहचानती भी नहीं है। राजा तो मन में सोचता है, और जो पंख प्रिय था वो जोर जोर से छाती कूटने लगा, रोने लगा।
हाय हाय करने लगा। राजा ने पूछा, पंकप्रिय क्या बात है? मैं तुम्हें सुखी करने के इतने प्रयास कर रहा हूं और तुम हो कि दुखी हो रहे हो। क्यों दुखी हो रहे हो? अपने दुख का कारण मेरे को बताओ। पंकप्रिय कहने लगा, राजन ये रानी देखो कैसी है, अपने उपकारी पेड़ को भी भूल गई। जंगल में जब इसका कोई आश्रय नहीं था तो ये पेड़ इसको फल देता था और आज ये उसे भी भूल गई। राजा ने कहा, अगर भूल गई तो कौन सी बड़ी बात है। अक्सर जिंदगी में दुख के बाद जब सुख आ जाता है तो इंसान दुख के दिनों को भूल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसमें तो मेरी बड़ाई है कि मैंने इसको इतने प्यार से रखा है, इतने अच्छे से रखा है, अब इसे वो पेड़ भी क्या हो गया, भूल गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब राजा ने कहा तो वो पंकप्रिय और भी जोर जोर से स्यापा पाने लगा, कहने लगा, राजन ये तो जो निकली सो निकली, आप भी जोरू के गुलाम हो गए। हाँ, आप भी अपनी पत्नी की साइड ले रहे हो, उसको कुछ कह नहीं रहे बल्कि उसकी और प्रशंसा कर रहे हो। अब जब राजा ने ये बात सुनी तो कहने लगा, पंकप्रिय तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। मैं तेरे को इतना सुख दे रहा हूँ और तूने मेरी भी बुराई कर दी मेरे सामने और रानी की भी बुराई कर दी। तेरे को जितना मर्जी सुखी करने का प्रयास कर ले, तू सुखी हो नहीं सकता है। और राजा को इतना क्रोध आया, उसी जंगल के अंदर एक गुफा थी, उस गुफा में उसको बंद कर दिया और बाहर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लगवा दिया ताकि ये बाहर निकल ना सके। राजा वहां से चला गया। अब वो पंकप्रिय उस गुफा में पड़ा है, ना वहाँ खाने के लिए भोजन, ना पीने के लिए पानी, भूखा प्यासा तड़प रहा है, घूप अंधेरा है, कोई चांदना नहीं, कोई बाहर निकल के देख नहीं सकता। बाढ़ आती है, पानी अंदर प्रवेश करता है और पंकप्रिय बाहर नहीं निकल पाता और बड़ी दुर्गति से मृत्यु को प्राप्त हो। ये कहानी सुनाते हुए धनसार अपने 3 पुत्रों को कहते हैं कि उस पंकप्रिय कुंभकार की जो दुर्दशा हुई उसका क्या कारण था। ईर्ष्या की भावना, किसी की भी प्रशंसा कर दो उसके मन में क्या आ जाती थी, ईर्ष्या आ जाती थी। ऐसे ही तुम्हारे मन के अंदर भी अपने छोटे भाई के प्रति क्या है, ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या की भावना का त्याग कर दो, नहीं तो जो पंकप्रिय का हाल हुआ किसी ना किसी दिन तुम्हारा भी कोई ऐसा ही हाल हो जाएगा। अब वो तीनों के तीनों कहने लगे, पिताजी हमें आपकी ये कहानियाँ नहीं सुननी है, ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें भी बहुत आती हैं, हम भी सुना सकते हैं। इन कहानियों में कुछ नहीं रखा, आप केवल हमें ही समझाते हो। एक बात आप समझ लो ना कि आप धन्ना की प्रशंसा नहीं करेंगे, धन्ना के गुण नहीं गाएंगे। देखो आप धन्ना के गुण गाते हो, उसके ऊपर अंधा प्यार लुटाते हो, परिणाम क्या आया, वो जुआ खेल करके धन कमा लाया। हाँ, जानते हो ना कैसे धन कमाया था। मेढ़ा, हाँ, अपना मेढ़ा राजकुमार को दिया था और राजकुमार ने उसे लड़ाया था, 2 लाख मोहरों का उसे लाभ हुआ। तो राजकुमार ने धन्ना को अपना मित्र बना लिया था और धन्ना ने कहा था कि मित्र, अगर मेरे मित्र बनते हो तो ये जुए की बीमारी क्या करनी पड़ेगी,
छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मित्र तो वो है जो मित्र को बुराइयों से बचाए और अच्छाई में लगाए। ये जुआ बहुत गलत बीमारी है, इसका आप त्याग करो। और धन्ना के कहने से राजकुमार ने जुए का त्याग कर। इस बात का उन तीनों भाइयों को शायद पता था या नहीं भी पता था। कहने लगे कि हमारा भाई जुआ खेलता है, आज तो कमा के लाया है, कल बर्बाद भी करके आएगा। ऐसा तो नहीं है कि जुए में लाभ ही लाभ होता हो, जुए में नुकसान भी तो होता है। इसलिए आप अपने छोटे बेटे को संभालो, वो उसको आपने खुली छूट दे रखी है। वो कहीं मर्जी जाता है, कहीं मर्जी आता है, कुछ भी करता है, उसको ना पूछने की ज़रूरत, ना बताने की ज़रूरत। आप उसे कंट्रोल में रखो, उसे अपने हाथ में रखो। पिताजी कहने लगे, पुत्रों, वो मेरा छोटा बेटा है और पूरी तरह से मेरे हाथ में है, मेरे हाथ से बाहर नहीं है। आपको लगता है वो जहाँ मर्जी जाता है, पर वो जहाँ मर्जी नहीं जाता। मुझे पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ तुम्हारा कोई पिछले जन्म का बैर है। इतना अच्छा भाई और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें वो फूटी आंखों नहीं सुहाता। दुनिया तो उसके दर्शनों के लिए तरसती है, लोग उससे मिलने के लिए घर पे आते हैं। राजकुमार ने उसे अपना मित्र बना लिया, वो उसे दरबार में बुलाता है, इतनी उसकी व्यवस्था करता है, और तुम हो कि उससे बात करने को भी तैयार नहीं होते। ऐसा करो, अगर तुम्हें धन्ना नहीं सुहाता तो मेरे पास इसका एक ही हल है। मैं उसको परिवार से अलग, जैसे बच्चे लड़ते हैं तो अलग अलग कर देते हैं, तो मैं धन्ना को अलग कर देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तुम एक दूसरे को देखोगे और ना ही धन्ना से ईर्ष्या करोगे। अपना तुम अपने यहाँ पे मस्त रहना और वो अपने स्थान पे मस्त रहेगा। अब तीनों कहने लगे, लो पिताजी, एक ये बुराई और हमें देनी थी आपने। हम क्यों चाहेंगे धन्ना हमारे से अलग हो, और ये भी हम जानते हैं आप हमें इतना भोला मत समझना। हमें पता है आप धन्ना को अलग करोगे, हमें कुछ भी नहीं दोगे और सारा कुछ धन्ना को दे दोगे, इसलिए उसे अलग मत करो। बस आप अपनी आदत सुधारो कि आप उसकी बड़ाई मत करो, और बड़ाई करनी है तो पहले हमारी परीक्षा लो। 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब क्या कह रहे हैं, तीसरी परीक्षा और लो, ताकि हमारे भाग्य का आपको पता चल जाए, हमारे पुरुषार्थ का पता चल जाए, हमारी योग्यता का ज्ञान हो जाए। पिता कहने लगे, 2 बार परीक्षा दे करके बड़े तुम झंडे गाड़ चुके हो, जो तीसरी बार और परीक्षा देने की बात कह रहे हो। कहते नहीं पिताजी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, या तो उसके गुण गाने बंद करो या हमारी परीक्षा लो। अब जब पिताजी देखते हैं ये किसी तरह हट नहीं रहे, तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ऐसा ही सही। इस बार पिताजी ने तीनों को 100 मोहरे दे दी और साथ में धन्ना को भी 100 मोहरे दे दी, और कह दिया, अपने अपने इस धन से व्यापार करो, व्यापार करके धन कमाओ, जो धन कमाओगे उससे पूरे परिवार का भोजन कराओ और मेरी पूंजी मेरे को वापस करो। पहले वाला वही सेम। अब तीनों भाई मिल करके चल पड़े हैं व्यापार करने के लिए, और तीनों ने मिल करके योजना बनाई, हम कपड़े का व्यापार करें।
व्यापार करने के लिए माल खरीद लिया, कपड़ा खरीद लिया। अब तीनों में से एक विचार करने लगा कि इस काम के अंदर हम तीनों को लगने की क्या जरूरत है। मैं तो इन तीनों में छोटा हूँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेता हूँ, थोड़ा सा नशा पत्ता कर लेता हूँ। बाजार गया और जा कर के भांग खरीद करके उसने भांग का सेवन कर लिया और भांग का नशा उसे चढ़ गया। दूसरा सोचता है माल तो खरीद लिया, अब इसको हम फुटकर बेचेंगे, खुला बेचेंगे। इकट्ठा खरीदा है और इसको जिसे थोक और रिटेल बोलते हैं, तो वैसे बेचेंगे, पर अभी तो समय नहीं है, चलो थोड़ी देर खेल तमाशा देखाऊं। दूसरा खेल तमाशा देखने चला गया। अब जो तीसरा था वो मन में विचार करता है, ये मेरा भाई बैठा है जो भांग का नशा करके आया था, उसके पास वो सारा माल छोड़ के थोड़ा निवृत्त होने के लिए चला गया। अब जो दो होश में थे वो एक तो गया खेल तमाशा देखने और दूसरा गया निवृत्त होने के लिए और तीसरा नशे में है। अब जो नशे में पड़ा हुआ है उसे क्या पता कि आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। चोर आते हैं और उसके पास से माल उठा करके ले जाते हैं। अब जो निवृत्त होने के लिए गया था वो वापस आया, आ करके उस नशा करने वाले को उठाता है, अरे भाई माल कहाँ रखा तूने, सामान कहाँ रखा तूने। और वो नशे वाला कहने लगा कि मेरे को सोने दो, बड़ी जोर से नींद आ रही है, क्यों तंग कर रहे हो। कहते तंग नहीं कर रहा, ये बता माल कहाँ रखा है। कहते मेरे को क्या पता, तेरे पास ही तो छोड़ के गया था, मुझे नहीं पता कि मेरे पास छोड़ के गए या मेरे पास से ले करके गए। इतने में खेल तमाशा देखने वाला भी आ गया। कहने लगा क्या हुआ। कहते होना क्या था, ये नशे में पड़ा है, मैं इसके पास माल छोड़ करके गया और चोर माल उठा करके ले गए हैं। अब तीनों आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे। अभी तक तो तीनों एक हो रहे थे, पर अब तीनों झगड़ने लगे। वो कहते हैं तूने नशा क्यों किया, वो कहते हैं तू खेल तमाशा देखने क्यों गया, वो कहते हैं तू इस नशे वाले के पास सामान छोड़ के क्यों चला गया। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर कितना ही लड़ लो, मान तो गया, हाथ में तो कुछ भी नहीं बचा। अब तीनों मुंह लटका करके पिताजी के पास आ गए। उनके चेहरे देख करके पिताजी समझ गए मामला गड़बड़ हो गया। कहने लगे, पिताजी ने कहा, अरे पुत्रों व्यापार करने गए थे, क्या कमा करके लाए, मेरे को बताओ तो सही। अब तीनों एक दूसरे से लड़ने लगे पिताजी के सामने। पिताजी मैं क्या करूं, ये नशा करके पड़ गया। दूसरा कहते हैं पिताजी मैं क्या करूं, ये खेल तमाशा देखने चला गया। एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पिताजी माथे पे हाथ रख के बैठ गए। कहने लगे मेरे को तो पहले से पता था कि तुमने यही कुछ करना है, और तो कमाना दूर की बात है, जो पूंजी मैंने दी थी वो भी गवा दी। अब पिताजी कह रहे हैं अब भी समझ जाओ, पर समझने को तैयार अब भी नहीं है। उधर चौथा दिन आता है, धन्ना अपना व्यापार करने के लिए निकलता है। आज उसने शकुन शास्त्र से जान लिया, आज मेरे को लकड़ी के काम से लाभ होगा। और प्रातःकाल अपनी 100 मोहरें लेकर के माता पिता को नमस्कार करके तैयार हो करके उस बाजार में चला गया जहां लकड़ी का बना हुआ सामान बिकता था। उस बाजार में जाके एक तरफ खड़ा है और सारे माल पे निगाह डाल रहा है, देख रहा है क्या क्या हलचल हो रही है, कौन क्या बेच रहा है, कौन क्या खरीद रहा है। लकड़ी की अनेक वस्तुएं हैं,
कहीं पलंग है, कहीं सोफे हैं, कहीं अलमारियां हैं, कहीं कुछ और फर्नीचर है, तरह तरह का सामान, सुंदर सुंदर कलाकृतियां लकड़ी की बिक रही है। और उन्हें देखते देखते धन्ना की नज़र एक पलंग पर पड़ी। बहुत खूबसूरत पलंग था और एक चांडाल उस पलंग को बेच रहा था। धन्ना की नज़र उस पर पड़ी तो उस पर टिकी ही रह गई, इतना अच्छा वो पलंग था। और इस पलंग की भी एक कहानी थी। ये पलंग किसी बहुत बड़े सेठ ने अपने लिए बनवाया था और वो बहुत बड़ा जो सेठ था वो एक नंबर का कंजूस था। कंजूस तो समझते हो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कंजूस व्यक्ति के पास जितना मर्जी धन हो, ना वो खाता है ना खाने देता है, अपने आप भी फटे पुराने कपड़े पहनता है, परिवार में भी खर्चा देते हुए रोता है। घर के लोग उससे दुखी, कंजूस व्यक्ति को तो घर के लोग भी प्यार नहीं करते हैं, उससे तो घर के लोग भी नफरत करते हैं। अगर किसी को दान देना पड़ जाए तो वो तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी को दान देता है तो भी उसको बुखार चढ़ जाता है कि हाय हाय उसने इतना दान कैसे दे दिया, क्यों दे दिया। उसकी भी वो इतनी बातें करता है, इतना कंजूस सेठ। और उसे बस एक बात पता थी कि कण कण जोड़ो तो मन हो जाता है। जैसी चींटी एक एक कण जोड़ती है कितना अनाज इकट्ठा कर लेती है, जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा पराग लेती है कितना शहद इकट्ठा कर लेती है, ऐसे ही मैं भी थोड़ा थोड़ा जोड़ूंगा तो मेरे पास भी बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। बस इस बात पर वो चल रहा था और पैसा जोड़ रहा था। इतना पैसा जोड़ लिया, 66 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी हो गई। कितनी? 66 करोड़ इकट्ठे कर लिए। और एक दिन मन में विचार करता है ये इतना पैसा ऐसे संभालना बड़ा मुश्किल है। उसने उन 66 करोड़ रुपयों के रत्न खरीद लिए, हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज जो भी खूब सारे उसके पास इकट्ठे हो गए। और उसने एक बहुत सुंदर पलंग बनाया और उस पलंग के अंदर उन हीरे मोतियों को छुपा दिया और उसी पलंग पे सोता है। धीरे धीरे वृद्ध होता है, बीमार होता है। बच्चे पूछते हैं पिताजी आपके प्राण निकलने को हैं, कोई आपकी आज्ञा हो, कोई इच्छा हो तो हमें बताओ, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। सेठ कहने लगा मेरी तो बस एक ही इच्छा है, जब मैं मर जाऊं और मेरा संस्कार करो तो मेरे साथ साथ इस पलंग को भी जला देना। अब बच्चे कहने लगे पिताजी ये क्या इच्छा है आपकी, भला पलंग भी कभी जलाया जाता है? कहते नहीं, बस मेरी तो यही एक इच्छा है और कोई इच्छा है ही नहीं। पुत्र कहने लगे ठीक है, पलंग जलाने में कौन सी बड़ी बात है। अब पुत्रों को तो पता नहीं था पलंग के अंदर क्या माल भरा हुआ है। अब जब संस्कार का समय आया पलंग भी साथ ले गए और संस्कार करने लगे, पलंग को जलाने लगे तो शमशान का जो पहरेदार था चंडाल कहने लगा शमशान के अंदर मुर्दा ही जलाया जाता है, उसके साथ आया हुआ सामान नहीं जलाया जाता। उसके साथ जो सामान आता है उस पर तो चंडाल का अधिकार होता है, इसलिए इस पलंग को जलाने नहीं दूंगा। ये पलंग तो मैं रखूंगा, ये तो मेरा है।
अब पुत्र कहने लगे, ये हमारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि उनके साथ पलंग जलाया जाए। कहते इच्छा जो थी सो थी, जाने वाला तो चला गया। अब तुम ये नई परंपरा शुरू मत करो कि मुर्दे के साथ पलंग भी जलाना है। ये पलंग मैं किसी कीमत पे जलाने नहीं दूंगा, और अगर पलंग जलाना है तो मैं अपने शमशान में संस्कार नहीं होने दूंगा। अब वो पुत्र चंडाल को वो पलंग दे जाते हैं और मुर्दे का संस्कार कर जाते हैं। अब चंडाल भी सोचता है मुर्दे का पलंग कैसे इस्तेमाल करें। हाँ? ले तो लिया, पर इस्तेमाल कैसे करें, बहम होते हैं मन के अंदर। अब वो चंडाल उस लकड़ी की मार्केट के अंदर वो पलंग बेचने के लिए खड़ा हुआ है। सुंदर बहुत है, आकर्षक है, सब देखते ही लपकते हैं और पूछते हैं कैसे बेच रहे हो। रेट भी सुन के पसंद आ जाता है, पर जब पता चलता है कि ये मुर्दे का पलंग है तो कोई लेने को तैयार नहीं होता। अब धन्ना वहाँ पहुँचता है, उसे भी पता चलता है कि ये पलंग किसका है, मुर्दे का है। पर धन्ना की नज़रें जम गई कि आज मेरे को बस यही पलंग खरीदना है। बात तो ये है जिसके भाग्य में जो होता है वो अपने आप दौड़ करके, पलंग का तो बहाना था, सब उससे नफरत कर रहे थे। मुर्दे का सुन के कोई खरीदने को तैयार नहीं था। आखिर धन्ना कहने लगा मैं तुम्हारा ही पलंग खरीदता हूँ। वो चंडाल कहने लगा आप इतने बड़े सेठ के बेटे हो, राजकुमार के मित्र हो, पूरे शहर में इतना आपका सम्मान है, आप इस पलंग को खरीद के क्या करोगे? ये तो मुर्दे का पलंग है, इसे कोई भी नहीं खरीद रहा। आप अपने पिताजी को कहना जितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया पलंग बनवा देंगे, अपनी पसंद का कलर करवा लेना, जितना मर्जी अच्छा बनवा लेना, ये आप मत खरीदो, ये आपके काम नहीं आएगा। धन्ना कहने लगा मैं पलंग नहीं खरीद रहा, मैं तो व्यापार कर रहा। आप ये पलंग मेरे को दे दो और जो कीमत चाहिए वो ले लो। कहते मेरे को इसकी 10 मोहरें चाहिए। 10 मोहरें लो। 10 मोहरें दी और बड़ा भारी पलंग था, मजदूर लगा दिए। वो मजदूर आगे आगे धन्ना चल रहा है, पीछे पीछे मजदूर पलंग को उठा के चल रहे हैं। धन्ना और पलंग तो बाद में घर पहुंचेंगे, पहले तीनों भाई भी पहुंच गए और भी जो भी जानकार थे, परिचित थे, वो पहले पहुंच गए। धनसार को कहने लगे लो धनसार, आज तुम्हारे बेटे ने क्या किया, मुर्दे का पलंग खरीद लिया। और वो तीनों कहने लगे और चढ़ा लो सिर पे। उनको और मौका मिल गया, और चढ़ा लो सिर पे, जो मन में आता है वो करता है। मुर्दे का पलंग खरीद लाया, यहाँ पे क्या मुर्दा खाना बनाना है, और बस जो मन में आया वही बोल रहे हैं। अपनी तीनों पत्नियों को भी लड़ रहे हैं, देखो तुम कहती हो तुम्हारा देवर समझदार है, ये समझदारी है उसकी। क्या खरीद लाया? मुर्दे का पलंग खरीद लाया। धनसार कहने लगा अगर धन्ना ने पलंग खरीदा है, इसमें भी कुछ ना कुछ राज होगा, कुछ ना कुछ रहस्य होगा। अब इतनी देर में धन्ना पलंग लेके आ जाता है, चौक में पलंग रख देते हैं। अब वो तीनों भाई जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, देखो 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 देखो, घर में क्या आया, घर में क्या आया, नई चीज आई, मुर्दे का पलंग आया। अब वो भाभियाँ भी एक बार तो सोचने लगी कि ये क्या किया देवर जी ने, कोई गलती करने वाले तो है नहीं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक सारी बात ना खुल जाए तब तक पता नहीं चलता है। अड़ोसी पड़ोसी जो खड़े थे वे चले गए, और अब पिताजी धनसार उससे कहते हैं धन्ना से कि भाई तू ये कैसा पलंग लेके आया, इसमें क्या खास बात है? कहने लगा पिताजी इसकी खास बात अभी आपके सामने आ जाएगी। अब धन्ना ने उस पलंग के पाए अलग किए, उसकी लकड़ियाँ अलग की,
जो भी कुछ था अलग अलग किया, उनको हिला हिला के निकाला, इतने रत्नों का ढेर लग गया, जगमग 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 होने लगा। कहने लगा पिताजी इस पलंग में ये सार था। अब पिता की भी आंखें चुंधिया गई, एकदम चमक गई, और तीनों पुत्र भी आ गए और कहने लगे ये क्या? कहते ये था इस पलंग के अंदर, इतने बड़े अमीर सेठ का पलंग, और उसने ये कहा कि मेरे साथ जलाना। इस बात से समझ जाओ इसमें कुछ ना कुछ राज है। अब धनसार भी खुश है, तीनों भाभियां भी खुश हैं, पर तीनों भाई अभी भी मुंह चढ़ा के बैठे हैं। रहो, क्या फर्क पड़ता है। अब धन्ना ने सबके घरों में निमंत्रण भेज दिया। अभी तक तो 2 बार अपने परिवार वालों को, मित्रों को भोजन कराया था, अब तो पूरे नगर में ही न्योता भेज दिया कि आज धन्ना की तरफ से भोजन है, धन्ना की तरफ से भोजन है। और सब लोग आ रहे हैं, उंगलियां चाट चाट करके खा रहे हैं और धन्ना के गुण गा रहे हैं। सारी दुनिया धन्ना का गुण गा रही है और सब कह रहे हैं कि देखो धन्ना कितना समझदार है। वे 3 भाई इससे बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, पर भाग्य की मार देखो, हर बार वे तीनों हार जाते हैं और हर बार धन्ना जीत जाता है। आज तीसरी बार धन्ना ने हमको क्या कराया? भोजन कराया। ये इतनी बार हमें भोजन करा रहा है, हमें मौका मिलेगा हम भी कराएंगे। किसी के यहाँ खाना आसान थोड़ा ही होता है, खाया है तो खिलाना भी चाहिए, ऐसा सबके मन में भाव है। हम भी भोजन कराएं, हम भी ऐसा कार्यक्रम रखें। और जितना खर्चा भोजन में आया सो आया, जितना धन बचा वो सारा का सारा तीनों भाभियों में बांट दिया। कहने लगा मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करो। अब भाभियां भी सोचती हैं, कभी माता से, पिता से, भाई से इतना धन नहीं मिला, कभी सास ससुर ने और पति ने भी इतना कुछ नहीं दिया जितना हमें कौन दे रहा है? देवर दे रहा है। और मन ही मन उसकी निष्प्रियता से बड़ी खुश है, अपने लिए 1 पैसा नहीं जोड़ता, सारा कुछ हमें दे देता है। देखो कोई इंसान धन कमाता है, कमाती तो दुनिया है, कमाती तो दुनिया है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भाग्य से सब प्राप्त करते हैं। कमाना हैरानी की बात नहीं है, हैरानी की बात तो ये है कि कमाया हुआ किसी को दे रहा। कमाए हुए को देना बड़ा मुश्किल होता है। कमाने में दिल नहीं चाहिए, कमाया हुआ देने में दिल चाहिए। देवर जी तो इंसान नहीं है, देवर जी तो क्या है? कोई भगवान है, भगवान का अवतार है। इतनी खुश हैं तीनों भाभियाँ। और धन्ना कुमार सोच रहे हैं कि ये मेरी भाभियाँ मेरे को प्रेम भी करती हैं और इनके हाथ में सब कुछ है, इन्होंने ही सारा घर संभाल रखा है। कहते हैं स्त्री जिस तरफ पति को लगाना चाहे उस तरफ लगा सकती। कैसे? अपनी सेवा से, अपने समर्पण भाव से नारी अपने पति का दिल जीत लेती है, और जिसका दिल जीत लिया उसको जो कहो वो कर लेता है। ये तीनों भाभियाँ किसी न किसी दिन भाइयों को भी समझाने में सफल हो जाएंगी, और अगर नहीं भी सफल हुई तो भी अगर तीनों भाइयों के मन के अंदर कुछ खोट आया, कुछ इन्होंने ऐसी बात कही, तो ये भाभियाँ ही मेरे को क्या कर सकती हैं? बचा सकती हैं, बता सकती हैं, सावधान कर सकती हैं। इसलिए वो भी खुश होके दे रहा है, वो भी खुश होके ले रही है, और तीनों भाई ईर्ष्या की आग के अंदर जलते जा रहे हैं। आगे क्या घटना घटेगी?